नमस्कार साथियों, आज हम महेश बर्मल एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं जिसमें 1857 के क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके आप जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। बेगम जिन्नत महल जो था वो 1857 ईस्वी के क्रांति के राष्ट्रीयता की लड़ाई थी और इस तथ्य को जो है बेगम जिन्नत महल जैसे साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से सिद्ध कर दिया था। उसके बाद बेगम जिन्नत महल पर प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्ति वाली महिला थी। उन्होंने नवाब के साथ जो है मिलकर आंदोलन को बड़े धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ाया था। उसके बाद राष्ट्र की स्वतंत्रता से जो है बेगम जिन्नत को जो है विशेष स्नेह था। उन्होंने अपने सुख सुविधा को छोड़कर स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे विद्रोह में जो है भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति जैसे कि कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सलार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल के बेगम, उसके बाद सिख और दीपांकर राव जो है सिंधिया के मंत्री, ये सब भाग नहीं लिए थे विद्रोह में। और भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग जो है ये सभी भाग नहीं लिए थे। उसके बाद हम देखेंगे बेगम हजरत महल। तो वाजिद अली शाह के जो है अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को अवध की गद्दी पर बैठाया गया, जिसका शासन उसकी मां हजरत महल ने संभाला और उसकी ओर से जो है शासन करने लगी। उसके बाद बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थी और इन्होंने जो है अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और अंत में वो नेपाल चली गई, जहां उनकी जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद रानी अवंतीबाई को देखेंगे हम। तो ये मध्य प्रदेश के रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए जो है एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया और क्रांति के दौरान जो है युद्ध में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और जिसके पश्चात जो है रानी वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उसके बाद हम देखेंगे विद्रोह का दमन। तो विद्रोह का जो है दमन के बारे में चर्चा करेंगे। तो संपूर्ण विद्रोह के दौरान जो है हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधे मिलाकर लड़े। बरेली में अंग्रेज़ के विरुद्ध जो है विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। उसके बाद फैजाबाद में जो है मौलवी अहमदुल्ला ने जून 1857 में विद्रोह किया। फैजाबाद में कौन किया था? मौलवी अहमदुल्ला किया था, जो जून 1857 में विद्रोह की अगवानी की और अहमदुल्ला की कार्यवाहियों से जो है त्रस्त होकर अंग्रेज़ों ने जो है 50,000 रुपया का नगद इनाम घोषित कर रखा था उसका पता बताने के लिए। उसके बाद सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया और तथा बहादुर शाह को जो है बंदी बना लिया और जिसके परिणाम स्वरूप जो है बहादुर शाह पर अभियोग चलाकर जो है रंगून जो है एक जेल है बर्मा में निवासित कर दिया गया वहाँ, और जहाँ 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसके? मौलवी अहमदुल्ला के। उसके बाद बहादुर शाह के जो है पुत्र
मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और तथा उसका पोते जो है मिर्ज़ा अबू बकर को जो है हर्षन ने दिल्ली के खूनी दरवाजे के जो है पास गोली मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद सितंबर 1858 में लखनऊ पर जो है ब्रिटिश सैनिकों का अधिकार हो गया, जिसके बाद जो है बेगम हजरत महल ने संपन्न करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी के नाम से जो है प्रसिद्ध हुई और झांसी से भाग निकली। उसके बाद तापे टोपे की सहायता से जो है उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और अंत में जो है जून 1858 में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नाना साहब जो है नेपाल चले गए और तापे टोपे जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेज़ से 2 साल तक जो है लड़ते रहे और एक मित्र के विश्वासघात के कारण जो है वे गिरफ्तार हुए और उन्हें जो है फांसी दे दिया गया। उसके बाद 1858 ईस्वी के अंत तक जो है विद्रोह को कुचल दिया गया और विद्रोह के दमन के दौरान और उनके पश्चात जो है ब्रिटिश सैनिक ने विद्रोह नेताओं और सैनिकों और आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसके बाद शहरों को जो है विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश सैनिक ने उन्हें खूब लूटा और अनुमान लगाया गया है कि केवल अवध में ही लगभग 1.5 लाख लोगों की हत्या हुई और बहुत बड़ी संख्या में विद्रोही को जो है फांसी पर चढ़ाया गया तथा अमानवीय यातनाएं दी गई। उसके बाद 1857 क्रांति के विद्रोह का स्वरूप देखेंगे हम तो 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है और पहली बार जो है देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के विरुद्ध एकता स्थापित हुई थी जो सबका शत्रु था। उसके बाद हम देखेंगे 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें देखेंगे जिसमें पुस्तक और उसके लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम है द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक जो है इसका लेखक अशोक मेहता था। उसके बाद फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक था उसका लेखक विनायक दामोदर सावरकर था। उसके बाद है 1857 का पुस्तक का लेखक जो है एस.एन. सेन थे। उसके बाद सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के पुस्तक के लेखक आर.सी. मजूमदार थे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी की पुस्तक के लेखक टी.आर. होम्स थे। उसके बाद रिवेलियन 1857 के क्रांति के पुस्तक के लेखक पी.सी. जोशी थे। उसके बाद कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक का लेखक सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। उसके बाद हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण देखेंगे। तो विद्रोह का जो है सीमित स्वरूप, उसके बाद देशी नरेशों एवं समानताओं का जो है विश्वासघात, उसके बाद योग्य नेतृत्व का जो है अभाव, उसके बाद संगठन का अभाव था। ये सभी जो है 1857 के क्रांति का जो है असफलता के कारण था। उसके बाद निश्चित उद्देश्य का अभाव था। उसके बाद सीमित साधन, उसके बाद जन समर्थन का अभाव और अंग्रेज के जो है अनुकूलन परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व, ये सभी जो है असफलता का कारण था। उसके बाद हम 1857 के क्रांति से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो है सरकारी इतिहासकार कौन था। ऑप्शन ए में है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी में है ताराचंद्र, ऑप्शन सी में है
BD सावरकर। ऑप्शन डी में है SN सेन। तो सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, SN सेन था। कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SN सेन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो कौन दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एवं W टेलर दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का जो है कमांड इन चीफ कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्य टोपे। कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ ताप्य टोपे थे। उसके बाद है, महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल कहाँ स्थित हैं? तो ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्वालियर। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। कहाँ है? ग्वालियर में। उसके बाद 1857 के विद्रोह को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन BPSC में पूछे गए हैं, TRE 1 जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने देखा था। उसके बाद हम देखने वाले हैं कौन से विद्रोही नेता जो है कौन क्षेत्र से थे। जैसे कि ए में है बहादुर शाह द्वितीय। कहाँ से थे? तो बहादुर शाह द्वितीय जो है दिल्ली से थे। जैसे कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? एक जगदीशपुर के किसान थे जो बिहार के जगदीशपुर से भाग लिए थे इस विद्रोह में। उसके बाद है लियाकत अली। कहाँ से भाग लिए थे? तो लियाकत अली जो है वो इलाहाबाद से भाग लिए थे। और बिरजिस कादिर कहाँ से भाग लिए थे? वो लखनऊ से विद्रोह का केंद्र। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन जो है असम में 1857 के क्रांति का नेता था? तो कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त थे। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त थे 1857 क्रांति के नेता असम में। उसके बाद है 1857 में किसने इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के वायसराय थे। कौन थे? ये भारत का वायसराय थे। 1857 क्रांति इलाहाबाद में जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग।